आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन को जान रहे थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जब विहार करते हुए दिल्ली पहुंचे, उस समय दिल्ली में कानून था कि दिगंबर मुनि महाराज विहार नहीं कर सकते। दिगंबर अवस्था में विहार निषेध था। आचार्य शांति सागर जी जब भी जाते 10-20 लोग चारों तरफ घेर करके चलते थे। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री दर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्हें बड़ा अजीब लगा कि बाकी समय तो ठीक ठाक रहता है सब कुछ, लेकिन जब भी आचार्य श्री बाहर निकलते इतने सारे लोग घेर करके क्यों चलते। उन्हें कहा दाल में काले या काली दाल। उनने पता किया तो पता चला ऐसा कानून है। आचार्य शांति सागर जी का उपकार देखिए। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, कुछ गलत होगा तो मेरे साथ होगा और सही होगा तो पूरी समाज के लिए होगा। वो निकले एक श्रावक को लेकर के बस अपने साथ। सुबह चलते जा रहे हैं, चौराहे पर पहुंचे, ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया। आप नग्न अवस्था में नहीं चल सकते, आगे नहीं जा सकते। शांति सागर जी ने कहा आगे नहीं जा सकता तो पीछे चला जाऊं। उन्होंने कहा पीछे भी नहीं जा सकते तो क्या करूं, दिगंबर अवस्था में तो नहीं जा सकते। उन्होंने कहा ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, वहीं चौराहे पर बैठ गए। दिल्ली जैसा शहर, आधा घंटे में जाम, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर वगैरह आ गए, सरकार तक बात पहुंच गई और 2 घंटे में तो कानून पारित कर दिया गया कि पूरी दिल्ली में निर्बाध रूप से दिगंबर साधु विहार कर सकता है। उसके बाद शांति सागर जी को पता चला यहां वहां जैन मंदिर में तो विहार कर लो, लेकिन बाकी की जगह जैन साधु को सम्मान नहीं मिलेगा। तो शांति सागर जी ने स्वयं कह करके फोटोग्राफर को बुलवाया। पूरी घटना सुनना। जामा मस्जिद, लाल किला, इंडिया गेट और सांसद भवन, चारों जगह उन्होंने स्वयं कह करके फोटो खिंचवाई। किस लिए? ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि इन स्थानों पर दिगंबर साधु जा सकते थे। उन्होंने कह करके बुलवाया, ये पूरी दुनिया जानती है कैसे साधु, कह करके फोटोग्राफर को बुलवाया। अरे भोले प्राणी, पूरा प्रसंग तो समझो। इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए, दिगंबर धर्म को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। उन्हें स्वयं से मोह नहीं था, स्वयं की ख्याति नाम प्रभावना उन्हें नहीं चाहिए थी। एक फोटो खिंचवाने का प्रायश्चित उन्होंने 1 वर्ष तक दूध का त्याग किया था। ऐसा उनका व्यक्तित्व। एक बार मुद्रा लेकर के चौके में पहुंच गए, रोज तो कभी हार किया नहीं, ऊपर से ऐसी अटपटी चटपटी सी विधि। एक बार विधि ले ली, इंदौर की बात है, कि हीरे मोती बिखरे दिखेंगे तो पड़गूंगा। ओरिजिनल हीरे मोती कैसी बात करें, नकली कुबेर इंद्र फेंकता तो लोग वो बटोर लेते हैं, ओरिजिनल हीरे मोती। विधि तो विधि, शास्त्रों के हिसाब से सच्चा साधु वही है जो एक बार विधि ले ले, जब तक ना मिले तब तक परिवर्तित नहीं करता, भले ही समाधि हो जाए। और दूसरा एक ये भी विकल्प है कि 7 दिन तक वही विधि रखे, उसके बाद बदल सकता है। लेकिन शांति सागर जी उत्कृष्ट चर्या के धारक, 1 दिन निकले, 2 दिन निकले, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो गए, विधि नहीं मिली। पूरे इंदौर में माहौल ऐसा हो गया पूरा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो गया। उस समय सर सेठ हुकमचंद जी, उनकी बेटी का विवाह हुआ था और वो पहली बार, विवाह के बाद आते ना, क्या करने के लिए आते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं फिर आप हमसे कहोगे। हाँ, पग फेरे के लिए उनकी बेटी मायके आई थी। तो सर सेठ हुकमचंद जी ने अपनी बेटी को ओरिजिनल डायमंड का 9 लखा हार दिया था। 9, साढ़े 9 बजे आहारचर्या के लिए शांति सागर जी निकले। उस समय उनकी बेटी ने अपने हाथ में अपने भाई के बेटे को ले रखा था, 1-1.5 साल का, वो भतीजा लगेगा ना। हाँ,
भतीजा रोने लगा। बच्चा रो रहा है कहीं साधु लौट ना जाए, तो बच्चे को चुप करने के लिए उसने सीने से लगा लिया। शांत हो जा, शांत हो जा। बच्चे ने हाथ पैर फेंके, उसका हाथ उस 9 लखा हार में अटका। उसने हाथ खींचा, हीरे मोती बिखर गए। और उस समय शांति सागर जी का आना, हीरों का बिखरना और विधि का मिल जाना, तब उनके 8वें दिन आहार हुए। एक विधि ले ली, बैल के सींग में गुड़ होगा। अब को मतलब कोई श्रावक सोच सकता है बैल कहाँ, कौन बैल लेकर के आए, सींग में गुड़, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरी परिया। 2 3 4 दिन फिर बीत गए। वो तो हुआ ऐसा कि एक गुड़ का ठेला जा रहा था। एक श्राविका बगल से निकल रही थी, दौड़ी भागी जा रही थी कि भैया महाराज के पड़गहन तो देख लें। लाल साड़ी पहन रखी थी। अब पता नहीं बैला कहां से आ गया। उसने लाल कपड़ा देखा, वो भागा। लेडीज तो साइड से हो गई, गुड़ का ठेला बीच में आ गया। उसने सींग तो लेडीज में मारना चाहा, लेकिन पूरी की पूरी परिया बई के सींग में फंस गई। और वहां से आ गए शांति सागर जी, विधि मिल गई। ऐसी कठिन कठिन और विचित्र विधियां शांति सागर जी ने अपने जीवन में ली हैं। और हमें तो लगता है वो 10-20 साल और रहते ना, तो आज जैन धर्म का इतिहास कुछ और ही होता। सन 1955 में 84 वर्ष की उम्र में उनके आंखों की रोशनी कम हो गई थी। आंखों की रोशनी कम होने की वजह से ईर्यापथ समिति पल नहीं सकती थी, शोधन अच्छे से हो नहीं सकता था। तो उन्होंने भावना व्यक्त की, समाधि की कि अब आंखों से अच्छे से दिखता नहीं है, कांचिया बिंद हो गया है, तो अब मैं समाधि ग्रहण करूंगा। कुछ भक्तों ने समझाया कि एक ऐसा पत्थर आता है, उसे घिस करके चमका लो और रस्सी से बांध दो और आंखों पर लगा लो तो साफ दिखेगा। क्या कहा, चश्मा जैसा बन जाएगा एक। उस समय वही श्रावक जो जैन धर्म को मानता है लेकिन मुनियों को, उस श्रावक ने विरोध किया कि दिगंबर साधु तो अपरिग्रही होते हैं, पीछी कमंडल शास्त्र परिग्रह में नहीं आता, चश्मा तो परिग्रह कहलाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पंचम काल में साधु नहीं होते। पूरे मुनि धर्म पर फिर से उपसर्ग आया। तो आचार्य शांति सागर जी का जो पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जो जैन समाज को दिगंबर गुरुओं को दिया है, जितना उपसर्ग उन्होंने सहन किया है, शायद ही वर्तमान में 200 सालों में किसी साधु ने सहन किया हो या धर्म के लिए कुछ ऐसा किया हो। शायद नहीं मिले कोई। उन्होंने जब सुना कि सिर्फ एक वो चश्मा जैसा लगा लेने की वजह से पूरा संसार, पूरा दिगंबर धर्म जैन साधुओं को परिग्रहवान समझ लेगा, उस दिन उन्होंने समाधि स्वीकार कर ली, लेकिन चश्मे का त्याग कर दिया। वो दिन था 15 अगस्त का दिन। 14 अगस्त के दिन उनके अंतिम अन्न के आहार हुए थे। 15 अगस्त को उन्होंने समाधि स्वीकार की थी। बीच में कुछ दिन के गैप से थोड़ा बहुत जल लेते थे और 20-22 दिन बाद उनका एक मराठी भाषा में 10-15 मिनट का प्रवचन हुआ था। 26वें दिन, 15 तारीख को समाधि ग्रहण की थी, उससे 26वें दिन मराठी भाषा में उन्होंने एक उपदेश दिया था। उसका सार बस इतना सा था कि हे भव्य जीवो, तुम जिनवाणी सुनो, जिनवाणी श्रवण करो, उसके हर एक शब्द पर श्रद्धा रखो तो तर जाओगे। ये उपदेश देने के बाद 18 सितंबर 1955 के दिन जैन जगत का एक अलौकिक दीपक अनेक भव्य जीवों को राह दिखा करके मिथ्यात्व और अज्ञान में भटके लोगों को सही ज्ञान का प्रकाश दे करके हमेशा हमेशा के लिए अंतर यात्रा के लिए चला गया था। अराती आचार्य को छोड़ दें, यदि अराती आचार्य समझते
प्रथम शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक के आचार्य। तो वर्तमान में इन 200 सालों में जितने भी साधु हुए हैं, जितने भी साधुओं की समाधि हुई है, समाधि करने की 3 विधि हैं। भक्त प्रत्याख्यान, प्रायोप्यगमन और इंगिनी मरण। 3। भक्त प्रत्याख्यान का मतलब है साधु स्वयं भी अपनी सेवा कर सकता है, लोगों से भी करवा सकता है। इंगिनी मरण का मतलब है स्वयं सेवा कर सकता है, दूसरे से नहीं करवाएगा। यदि साधु गिर गया तो उसकी शक्ति होगी तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन किसी से हाथ भी नहीं लगवाएगा। और प्रायोपगमन जो है वो तो ना तो खुद करता है ना दूसरे से करवाता। जब अंत समय आ जाता है, मान लो गलती से कांटा चुभ गया तो चुभ चुभ के घिस घिस के वो कांटा स्वयं निकल जाए, लेकिन ना तो खुद निकालेगा ना निकलवाएगा। ये 3 विधि होती हैं। 3 में से जो पहली है प्रायोपगमन, उसका निषेध है। वर्तमान में अधिकांश साधु या कहें सभी साधुओं ने भक्त प्रत्याख्यान मरण का ही आश्रय लिया है कि स्वयं भी अपनी व्यावृत्ति कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। इन 200 वर्ष के इतिहास में एकमात्र शांति सागर जी महाराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंगिनी मरण समाधि की, यानी स्वयं की सेवा स्वयं करेंगे। करवट लेनी है तो खुद ही लेंगे, दूसरा उन्हें करवट भी नहीं लेवा सकता। लघु शंका शौच के लिए जाना है, 36 दिन के उपवास सोचो 84 वर्ष की उम्र में, तो कमंडल भी स्वयं पकड़ेंगे, जल भी स्वयं भरेंगे। ऐसे उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज हम सभी भव्य जीवों को समाधि का मार्ग प्रशस्त करें। और फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि संसारी प्राणी को उनके आहारचर्या का सही ज्ञान प्रदान करें उनके आशीर्वाद से। तो आज समय ज़्यादा हो गया, लेकिन शांति सागर जी महाराज का जीवन वृत्तांत ये तो इतना संक्षिप्त में कहा है कि हमें खुद को सुनाने में लग रहा है कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, और सब कुछ जैसे छूटा ही जा रहा हो। आप फिर कल्पना करो जब आप पूरा वृत्तांत विस्तार से पढ़ेंगे। सुनने में आनंद आया कि नहीं आया? कल्पना करने में आनंद आया कि नहीं आया? लगा ना कि ऐसा भी कोई साधक वर्तमान में कुछ समय पहले हुआ है। उतना ना कर पाए, कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। तो कैसी निर्दोष विधि आहार की होती है, इस विषय को शांति सागर जी मोरा जी आए थे, पूरे भारतवर्ष में बिहार किया था। पूरे भारतवर्ष में 15वीं शताब्दी के बाद निर्बाध रूप से निर्ग्रंथ रूप में सबसे पहले किसी ने बिहार किया तो शांति सागर जी महाराज। और उन्हीं के विहार करने की वजह से पूरे भारतवर्ष में आज दिगंबर साधु विहार कर पा रहे हैं। तो अपन कल आहारचर्या के बारे में समझेंगे कि 16 प्रकार की शुद्धि को ध्यान में रख करके किस प्रकार से साधु के आहार करवाने चाहिए, ताकि जो समय और अपने द्रव्य का सदुपयोग आप करते हैं उसका पूर्ण फल आपको मिल सके। तब तक के लिए जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।